तो दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था फ्रॉड, सेक्शन 17। एक बार तुम्हें मुन्ना सेक्शन याद अगर करा दूं, है ना, एक बार अगर तुम्हें सेक्शन याद करा दूं, है ना, तो आप क्या बोलोगे सर? आप बोलोगे मजा आ गया सर। हमने अब तक पढ़ा सेक्शन 13 होने लगा हूं, यानी कि कंसेसस एडिडम 14, है ना। 13 क्या था सर? 14 क्या था? फ्लॉ इन कंसेंट, कि भैया किन किन चीजों से हम कंसेंट में ब्रेक मानेंगे, यानी कि फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे। फिर हमने पढ़ा 15 कौन सा था सर? कोर्शन। फिर हमने पढ़ा सर 16 क्या था सर? अनड्यू इन्फ्लुएंस, हाँ सर। और फिर हमने पढ़ लिया 17 क्या था सर? फ्रॉड था सर, 17 फ्रॉड था, है ना। 17 फ्रॉड था। ठीक है मुन्ना मुन्नी सर। इन सभी का सर 15 का असर किसमें था सर? 15 का असर था सेक्शन 19 में। अनड्यू इन्फ्लुएंस का असर किसमें था सर? 19A में। फ्रॉड का भी असर किसमें था सर? सेक्शन 19 में। ये तीनों ही सेक्शन क्या कहते थे सर? कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा इन तीनों से? वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर? वॉइडेबल है। बोलो समझ गए सर? इतनी बात, इतने सेक्शन, इतनी ज्ञान हमें पता लग चुका है कि नहीं बात? राइट, ठीक है। उम्मीद है नोट कर लिया होगा, सीक्वेंस के हिसाब से आप समझ ही गए होंगे। हाँ सर, वॉइडेबल, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। मिसरिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मिसरिप्रेजेंटेशन में, है ना, उम्मीद है तुम पहले ही नोटिंग कर चुके हो, बहुत अच्छे से देख चुके हो। मिसरिप्रेजेंटेशन में जो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया, है ना, बताओ क्या बताया कॉन्सेप्ट सर? क्या बताया था मिसरिप्रेजेंटेशन में सर? स्त्री वाली चीज तुम्हें दिखाई थी मैंने, स्त्री वाली चीज। तो मिसरिप्रेजेंटेशन में कॉन्सेप्ट जब भी हमें दिमाग में आएगा तो हमें क्या याद आएगा सर? ओ स्त्री, कल आना है ना, हमें स्त्री के बारे में याद आएगी बात। यानी कि एक ऐसी बात कि भैया मैं स्त्री को जानता हूं, स्त्री मेरे को मैं देख चुका हूं, भूत प्रेत आत्मा देख चुका हूं, एक ऐसी बात, है ना। एक ऐसी बात जो कि क्या है? एक ऐसी बात जो सच है या झूठ है, ये बताओ। एक ऐसी बात जो कि झूठ है, एक बात, एक मैटर ऑफ फैक्ट जो झूठ है, एक ऐसे बंदे के द्वारा बोली जा रही है, बाय द वन, एक ऐसे बंदे के द्वारा बोली जा रही है जो जिसको स्त्री दिखी है, जिसको जो जानता है कि हाँ भी ये सच है। एक ऐसी बात जो झूठ है, एक ऐसे बंदे के द्वारा बोली जा रही है, बाय द वन हु बिलीव इट इज ट्रू। यानी सजेशन एज टू फैक्ट विच इज फॉल्स बाय द वन हु बिलीव इट इज ट्रू। यानी एक ऐसी बात जो है तो झूठ, पर एक ऐसे बंदे के द्वारा बोली जा रही है जो खुद जानता है कि वो सच बोल रहा है। फ्रॉड में क्या था बताना? फ्रॉड में क्या था? फ्रॉड में था एक ऐसी बात जो झूठ है, एक ऐसे बंदे के द्वारा बोली जा रही है, एक ऐसे पर्सन के द्वारा बोली जा रही है जो खुद जानता है कि वो झूठ बोल रहा है। बात समझ में आई बात? राइट। यानी कि आप इसे क्या बोलोगे सर? दूसरी बात सर, फ्रॉड और इसमें दूसरा डिफरेंस क्या हुआ सर? फ्रॉड में आप जो बोलते हो 17 में, है ना, और 18 में, फ्रॉड में आप जो बोलते हो वो जानबूझकर बोलते हो, विलफुली। यहां पर इनोसेंटली। याद आ गई बात? फ्रॉड में जो आप बोलते हो वो आप सामने वाले को चीट करने के लिए बोलते हो, यहां पर नो इंटेंशन टू चीट, है ना। फ्रॉड में जो बोल रहा होता है उसे सेल्फ को पता होता है, सेल्फ नो कि मैं फॉल्स बोल रहा हूं, कि बात झूठ है। बोलने वाले को पता है कि वो क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन यहां पे जो बोल रहा है, सेल्फ को ये क्या पता होता है? सेल्फ को ये बिलीव होता है, नो या बिलीव होता है कि वो क्या बोल रहा है, कि वो सच बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा। इन तीनों डिफरेंस को अगर तुम ध्यान से समझ लोगे तो सेक्शन 18 और सेक्शन 17 में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। यानी यहां इंटेंशनली होती है बात, यहां इनोसेंटली होती है बात। यहां सामने वाले को चीट करने के लिए होती है, चीटिंग नहीं होती। यहां बोलने वाले को पता होता है वो झूठ बोल रहा है, यहां बोलने वाले को पता होता है वो झूठ बोल रहा है,
यहां बोलने वाले को यह पता होता है, यह बिलीव होता है कि वो सच बोल रहा है, सच बोल रहा है। बोले समझ गए सर, मजा आ गया सर, यही डिफरेंस है सर। बिल्कुल सही भैया, अंकित भैया बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, है ना, यही डेफिनेशन है। इनोसेंटली विदाउट एनी इंटेंशन टू चीट। इनोसेंटली और कोई इंटेंशन नहीं है चीट की, इनोसेंटली और कोई इंटेंशन नहीं है चीट की, इनोसेंटली और कोई इंटेंशन नहीं है चीट की, इनोसेंटली विदाउट एनी इंटेंशन टू चीट। समझ गए सर। अब मिसरिप्रेजेंटेशन के जो केस लॉ आए, है ना, वो कुछ इस प्रकार आए जो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे दे रखे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे दे रखे हैं। ये वही सेम कहानी है, एक राजा एक रानी है। एक ऐसी बात जो झूठ है, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स है, एक ऐसी बात जो फॉल्स है लेकिन बोलने वाले को बिलीव है कि वो सच बोल रहा है। एक ऐसी बात जो झूठ है लेकिन बोलने वाले को बिलीव है कि वो सच बोल रहा है। एक ऐसी बात जो है झूठ दुनिया के लिए लेकिन बोलने वाले को बिलीव है कि वो सच बोल रहा है। तो इसका मतलब वो इनोसेंट है, क्योंकि वो खुद विश्वास करके बैठा है कि सच है लेकिन वो सच नहीं है। समझ गए मुन्ना? राइट सर। देखो जैसे पहला केस हमने ये पढ़ा, ए को बिलीव है कि मोटरसाइकिल का इंजन एक्सीलेंट कंडीशन में है ना, उसे बिलीव है ना। बी ने उसके बिलीव पर मोटरसाइकिल खरीद ली और वो बाद में डिफेक्टिव निकली। तो जज साहब ने क्या बोला, ए की मिसरिप्रेजेंटेशन, ए की बात मिसरिप्रेजेंटेशन है क्योंकि उसको बिलीव है। बेचने वाले को, कॉन्ट्रैक्ट करने वाले को ये बिलीव है कि वो सच बोल रहा है, तभी तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन है। कॉन्ट्रैक्ट करने वाले को ये बिलीव है कि वो सच बोल रहा है, तभी तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन है। समझ गए बात? हाँ सर समझ गए। ठीक है। ऐसी एक ऐसी बात ए ने बोली बी को, ए बिलीव करता है। एग्जाम में अगर पहचानना है तो कुछ इन बातों को आपको नोट करना पड़ेगा। एग्जाम में अगर पहचानना है तो इन बातों को नोट करना पड़ेगा, इन बातों को नोट करना पड़ेगा। कैसी बात सर? ए बिलीव, ऐसी बात। पॉजिटिव स्टेटमेंट, ऐसी बात। ए बिलीव, अगर ये बिलीव, पॉजिटिव स्टेटमेंट, बिलीव ये वर्ड लिखा है तो भैया 100% सेक्शन 18 है। 100% एग्जाम में क्वेश्चन सेक्शन 18 है। 100% एग्जाम में क्वेश्चन सेक्शन 18 से है। बोलो समझ गए सर? कि भैया है ना, डायरेक्टर बनेगा वो बंदा, बी ने अप्लाई कर दिया ऑन द फेथ ऑफ स्टेटमेंट कि भैया कि सी को डायरेक्टर बनाया जाएगा, तो ए को बिलीव है सी डायरेक्टर बनेगा, जो बाद में फॉल्स निकली बात। तो जज साहब ने बोला, ए ने जो बोला, ए की कही हुई बात को मिसरिप्रेजेंटेशन मानेंगे, फ्रॉड नहीं मानेंगे। ए की कही हुई बात को क्या मानेंगे? ए स्टेटमेंट इज मिसरिप्रेजेंटेशन, ए की स्टेटमेंट मिसरिप्रेजेंटेशन मानेंगे, क्योंकि उसको बिलीव है ऐसा, वो आपको धोखा देना नहीं चाहता, पर आपको कह रहा है भैया मुझे विश्वास है, विश्वास, दिल से विश्वास है मुझे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मुझे विश्वास है मेरे करण अर्जुन आएंगे, ऐसी आपको विश्वास है। ठीक है सर? तो तीनों एग्जाम्पल से आप समझ चुके हैं एग्जाम में कैसी स्टेटमेंट आपको देखने के लिए मिलेगी। तो पहली स्टेटमेंट ये हो गई। दूसरी बात, दूसरा बहुत आसान सर, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, जहां आपने ड्यूटी निभानी थी पर आपकी ड्यूटी आप नहीं निभा पाए, लेकिन आपकी इंटेंशन सामने वाले को धोखा देने की नहीं थी। सर कैसे? सर कैसे सर? है ना, हंसने न लाओ, कैसे सर? अब एक बात देखो, मैं एग्जाम्पल देता हूं, फ्लिपकार्ट वाला मान लो, है ना। फ्लिपकार्ट ने, है ना, वॉलमार्ट को यह बोला कि भैया आप हमारा बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो, कर लो भैया, हम इतने करोड़ की डील करेंगे, है ना। फरवरी में उनकी डीलिंग हुई, फैब में उनकी डीलिंग हुई, ठीक है, राइट। तो फ्लिपकार्ट ने यह बोला कि मुन्ना, ए पुष्पा, हमारी सेल 10 करोड़ रुपए महीना की सेल हो जाती है, बहुत 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 आराम से। यह बात वॉलमार्ट को बहुत बढ़िया लगी। उन्होंने क्या किया सर? उन्होंने नेगोशिएशन किया और डील को, है ना, पक्का करने के लिए फर्दर स्टेप्स बढ़ाए। 5 महीने के बाद वॉलमार्ट ने 5 महीने के बाद डील साइन करी।
मान लो अगस्त में डील साइन करेगी अगस्त में, जब फ्लिपकार्ट की सेल है ना किसी भी रीजन की वजह से, डिप्रेशन की रीजन की वजह से, किसी लड़ाई की वजह से, किसी रिसेशन की वजह से फ्लिपकार्ट की सेल रह गई मात्र 6 करोड़। कितनी रह गई? 6 करोड़ रह गई। यानी कि जहां पहले 10 करोड़ की सेल हुआ करती थी वहां गिर के 6 करोड़ की सेल रह गई। अब ये बात फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट को बताई नहीं, और इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली उन्होंने बताना भूल गए। अनइंटेंशनली उन्होंने क्या किया? ये उनकी ड्यूटी थी बताना, पर ये ड्यूटी वो भूल गए, अनइंटेंशनली भूल गए। मुद्दा यह था अनइंटेंशनली भूल गए। तो बाद में फ्लिपकार्ट ने देखा यार तुम तो गलत काम कर रहे हो, तुमने बोला था 10 करोड़ की सेल है, ये 6 करोड़ की निकली। तो जज साहब ने कहा क्योंकि ये बात जो बताना भूल गए हैं ये हम मानेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन, ये फ्रॉड नहीं मानेंगे, मिस रिप्रेजेंटेशन मानेंगे। आप इसे फ्रॉड का केस बना के धोखाधड़ी ना करें, ये मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा, है ना। यही बात कोर्ट में कहेगी, लिखी बात। ए अनइंटेंशनली कीप क्वाइट, अनइंटेंशनली, आपकी इंटेंशन नहीं थी, तो इसका मतलब आपकी चीटिंग की इंटेंशन नहीं थी, इसलिए ये मिसप्रेजेंटेशन से केस लड़ा गया। तो मिसप्रेजेंटेशन है, आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं वॉइडेबल मान के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? तो इसे जज साहब ने क्या नाम दिया? जब आपने बोला तब वो बात सच थी, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट में डील हुई तो वो बात बिगड़ गई, लेकिन आपने उसे डिस्क्लोज नहीं किया। पर्सन जिसकी ऑब्लिगेशन थी डिस्क्लोज करना, है ना, राइट, उसने डिस्क्लोज नहीं किया, तो हम उसे मिसप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में रखेंगे। तो पहला केस बना एक ऐसी बात जो झूठ एक ऐसे पर्सन के द्वारा बोली जाती है कि वो जानता है कि ये बात सच है। तो पहला केस बना बिलीव के ऊपर, पहला पॉइंट बना बिलीव के ऊपर। दूसरा पॉइंट बना ड्यूटी के ऊपर, तो मिसप्रेजेंटेशन का पहला पॉइंट बिलीव, मिसप्रेजेंटेशन का दूसरा पॉइंट ड्यूटी, और मिसरिप्रेजेंटेशन का तीसरा पॉइंट मिस्टेक इनोसेंटली, है ना। एक गलती तो हुई है पर ये इनोसेंटली, जिसे हमने मिसप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में रखा। एग्जाम में केस बनता है तो एग्जाम में केस यही बनेगा, इसके जैसा ही केस बनेगा, है ना। जैसे कि 300 एकड़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और यह बोला गया कि भैया उसमें सल्फर यूज नहीं होगी, केमिकल यूज नहीं होगा, पर 300 में से 5 में सल्फर यूज की गई है। तो ये एक छोटी सी भूल रह गई बेचने वाले से कि भैया वो 5 एकड़ से सल्फर हटा नहीं पाया। तो जज साहब ने बोला कि उसने ये बोला था हम अपनी जमीन में, अपनी खेती में बिल्कुल भी सल्फर वाला केमिकल यूज नहीं करते, राइट। और यही सबसे प्राइमरी कंडीशन थी जमीन की, सबसे जरूरी कंडीशन थी जमीन को बेचने की। तो जज साहब ने क्या बोला, इसको आप धोखाधड़ी में रखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड किया जा सकता है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन वाज नॉट फ्रॉडुलेंट, वो फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर किसी को धोखा देना होता तो 300 में से 150 100 एकड़ में क्या यूज कर लेता, केमिकल यूज कर लेता। बहुत जरा से एरिया में क्या रह गया, बहुत जरा से एरिया में वो केमिकल रह गया। तो वो एक मिस्टेक हो गई जो इनोसेंटली की गई है, एक गलती से बात रह गई जो इनोसेंटली की गई है, जानबूझकर नहीं की गई। याद आ गई बातें? तो मिसरिप्रेजेंटेशन के हमारे 3 केस हुए। सेक्शन 19 में ही इसका समाधान लिखा गया। आप कैंसिल कर सकते हो या फिर आप इंसिस्ट अपॉन परफॉर्मेंस कर सकते हो, या तो कैंसिल कर दो, बोल पेंसिल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल की कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया भैया कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है, बात खत्म। या फिर आप कह सकते हो परफॉर्मेंस कि भैया सर आपको ये काम करना ही पड़ेगा, हमें पैसे मत दो वापस, आपको काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। बोलो समझ गए सर, राइट। तो यानी कि सेक्शन 18 भी, अगर आप मैं बोलूं तो सेक्शन 18 भी, सेक्शन 18 क्या बोला सर, क्या बोला सर? सेक्शन 18 ने बोला मिस रिप्रेजेंटेशन, और मिस रिप्रेजेंटेशन का असर भी किसमें लिखा गया,
सेक्शन 19 में लिखा गया और क्या बोला गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइडेबल। तो भैया 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 19A में इसका असर। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19A में असर। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19A में असर। बोलो समझ गए सर? सारे सेक्शन बिल्कुल टिप्स पे याद हो गए? बोलो टिप्स पे याद हो गए? टिप्स पे भैया, टिप्स पे। इसे कहते हैं गहराई से पढ़ना, है ना, इसे कहते हैं बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ना। ठीक है मुन्ना? हाँ सर। अब लीगल इफेक्ट अगर अलग से बोले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, राइट? क्या सर? अगर रिप्रेजेंटेशन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड रहेगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब रहेगा? आप बताओगे भैया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, आप बताओगे भैया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, आप बताओगे भैया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, है ना, कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब रहेगा? आप बताओगे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब रहेगा? ठीक है मुन्ना? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब रहेगा? राइट, कब रहेगा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड? यानी कब आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते? जब आपके पास सच ढूंढने के सारे हथियार है। याद आ गई होगी बात, सच ढूंढने के सारे हथियार है। यानी कि आप मान लो एक हलवाई की दुकान पे गए, आपने मिठाई खरीदी, मिठाई का कॉन्ट्रैक्ट किया, हलवाई कह रहा है भैया भैया खा के देख लो, खा के देख लो। आप जो खा के देख के चेक करके बताओगे ओके है, वही बेचूंगा। आप अगर खा के नहीं देख रहे, उसकी बात सुन ही नहीं रहे, कान बंद करे बैठे हो, उसकी बात सुन ही नहीं रहे, तो भैया फिर ये मिसप्रेजेंटेशन नहीं है, फिर ये आपकी गलती है। अगर मिठाई खराब निकली तो आपको भुगतना पड़ेगा, आप वॉइडेबल नहीं करा सकते। या फिर आप उसकी बात को इग्नोर कर रहे हो, वो आपको खिला रहा है, कह रहा है सर मैं खुद खिला रहा हूं, मैं खुद खिला रहा हूं, भाई खा के देख लो, मुंह खोलो भैया, खा के देख लो, खा लो भैया, खा लो। वो खुद खिला रहा है आपको, लेकिन आप उसकी बात सुन ही नहीं रहे, इग्नोर कर रहे हो। ठीक है ना? या फिर तीसरा केस, आपने मिठाई खरीद ली, आपको समझ नहीं आई, लेकिन आपने उसका पूरा मजा ले लिया। आपने मिठाई खरीद ली है कि नहीं बात? पर आपने मिठाई खरीद ली, पर आपको समझ नहीं आई, पर आपने उसका पूरा मजा ले लिया। 1 किलो मिठाई ले, खा के देखी, मजा ना आ रहा। चिंटू खा के देखियो, चिंटू ने खा के देखी, अरे भैया मजा ना आ रहा, कुछ गड़बड़ लग रही है। चिंटू की मम्मी को बुला ले, चिंटू की मम्मी खा के देखी, पूरे मोहल्ले बांट दी। अब फिर एक मिठाई का पीस दुकानदार के पास ले जाके बोल रहे हो भैया खराब मिठाई दी है तूने, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, पैसा वापस कर। तो जज साहब ने बोला भैया चिंटू को खिलाकर, मोहल्ले में खिलाकर आपने उसका बेनिफिट ले लिया, तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। यानी इन तीनों केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, इन तीनों केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक्सपेक्टेड। ठीक है ना? एग्जाम में एक्सपेक्टेड है सर, बोलो समझ गए सर? और ये तो बताइए, राइट टू इंसिस्ट अपॉन परफॉर्मेंस, राइट टू इंसिस्ट अपॉन परफॉर्मेंस। आप चाहो तो सामने वाले को इंसिस्ट कर सकते हो कि भैया ना पैसे मत दे, काम पूरा करना पड़ेगा, काम पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, सर आपको पढ़ाना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट बिल्कुल सिंपल है, मिसरिप्रेजेंटेशन में हलवाई आपको मिठाई वाला कह रहा है सर, है ना, कि भैया खा के देख लो, कुछ गड़बड़ होगी तो मैं खुद खिला देता हूं सर, मेरी तरफ से आप खुद खा के देख लो सर। आप मना कर रहे हो है ना, आप कंसेंट दे रहे हो, इग्नोरिंग द मिसरिप्रेजेंटेशन। सामने वाला आपको कह रहा है कि भैया मैं ये काम कर रहा हूं, मुझे बिलीव है, आप कह रहे चल ठीक है तुझे बिलीव है, कर ले, आप चेक नहीं कर रहे। अरे पुष्पा जागो ग्राहक जागो, लगता है भैया मिसरिप्रेजेंटेशन करने वाला खुद आपको कह रहा है चेक कर ले, तुम कर नहीं रहे, उसे इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, तो भी आपकी गलती मानी जाएगी क्योंकि आपने उसे इग्नोर किया है। ठीक है मुन्ना? सर एक क्वेश्चन आया एग्जाम में बहुत जरूरी, एक क्वेश्चन आया एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी। और बच्चे बहुत लोटपोट हो गए, बच्चों को बहुत टफ लगा ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन।
समझना बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सपेक्टेड लिख लेना इसके ऊपर, एक्सपेक्टेड। क्यों? क्योंकि ये आपको ऐसे नहीं 17 से पूछ लिया, 18 से पूछ लिया, 15 से पूछ लिया, 16 से पूछ लिया, ना 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 ना, ए अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ना ना ना, ऐसा नहीं है। कैसा है सर? फिर 19 पे क्वेश्चन है, 19 पर। ए ने, है ना, आफ्टर सूरज कंप्लेन दैट, मोटरसाइकिल बेची गुड कंडीशन में, सूरज ने कंप्लेंट कर ली कि मोटरसाइकिल डिफेक्टिव है। सोहन ने कहा ठीक है भैया मैं समझ गया, मेरी मोटरसाइकिल खराब है, मैं रिपेयर करा देता हूं और 40% तुझे पैसा दे दूंगा, तू रिपेयर करा, 40% कॉस्ट दे दी। 40% पैसा पकड़ने के बाद भी वो सही से काम नहीं कर रही। सूरज कह रहा है मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, आई वॉन्ट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। बताओ क्या होगा रे पुष्पा? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता नहीं करता? ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन। बताओ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता नहीं हो सकता? आंसर मत पढ़ना, मम्मी कसम है तुम्हें। हो सकता है? कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है तो क्यों कर सकता है, कर नहीं सकता तो क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर सकता है। देखो रीजन, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान समझना इस बात को। सबसे खतरनाक लाइन है ये, रिपेयर करा ले और 40% कॉस्ट ऑफ रिपेयर देगा। यानी कि जब वो मोटरसाइकिल खराब हो रही थी, सोहन ने कहा बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो सोहन ने तो मिसरिप्रेजेंटेशन किया, सोहन ने मिसरिप्रेजेंटेशन किया, पर सूरज ने 40% पैसा ले लिया। 40% पैसा ले लिया ना, तो जज साहब ने पता क्या बोला? जज साहब ने बोला तूने जो 40% पैसा ले लिया ना भाई, 40% जो पैसा ले लिया वो इस कैटेगरी में आ गया जो अभी अभी भैया ने पढ़ाया, जो अभी अभी भैया ने पढ़ाया, इस कैटेगरी में आ गया। किस कैटेगरी में आ गया? इसमें सर, टेक इन द बेनिफिट। तो तुमने क्या किया सर? 40% ले लिया, राइट, टेक इन द बेनिफिट, 40% पैसा ले लिया। अब तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड बोलकर, क्योंकि 40% का आपने बेनिफिट ले लिया एज पर सेक्शन 19। ठीक है ना? अब यही हमें लिखना है भैया, यही हमें लिखना है बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में। यही थोड़ा सा याद करने का हमारा फर्ज बनता है। कैसे लिखेंगे सर? कैसे लिखेंगे? एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर कोई भी गलत स्टेटमेंट बता रहा है ना, चाहे वो फ्रॉड से हो और बाय मिसरिप्रेजेंटेशन से हो, है ना, राइट, एज पर सेक्शन 19 एग्री पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं सर? वॉइडेबल होते हैं, इसलिए, है ना। ऑन द अदर हैंड एग्री पार्टी आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ द फ्रॉड टेक इन बेनिफिट। सबसे खतरनाक लाइन है। अब ये ऊपर वाली बात समझ में आ गई, इसलिए हटा रहा हूं। लेकिन अगर जिसको पता है कि फ्रॉड हुआ है, अवेयर ऑफ फ्रॉड एंड स्टिल टेक इन द बेनिफिट, तो फिर क्या होगा? फिर आपका राइट, यू लूज द राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, यू लूज द राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, ठीक है। तो आप चाहे फ्रॉड से हो, चाहे आप मिसरिप्रेजेंटेशन से हो, ये मैंने लॉ लिख दिया। इससे मैंने क्या किया? इसको मैंने प्रोविजन लिख दिया, ठीक है ना, राइट, तो वैलिड होता है। अब ये मेरा स्टेप नंबर 2 है, ये मेरा स्टेप नंबर 2 है। इन द प्रेजेंट केस, जिसे मुझे क्या लिखना है सर? इन द प्रेजेंट केस, इन द प्रेजेंट केस सोहन इंड्यूस सूरज बाय सेइंग दैट इट वाज वेरी इन गुड कंडीशन। इनफैक्ट
मोटरसाइकिल इज डिफेक्टिव, सोहन डिफ्रॉड द सेलिंग, या अगर आपको मिसप्रेजेंटेशन से लगना है सोहन मिसप्रेजेंटेड द सूरज, लेकिन सबसे खतरनाक लाइन है ये, सूरज बीइंग द एग्रीड पार्टी, उसका राइट था कैंसिल करने का, सूरज बीइंग एग्रीड पार्टी हैज द राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, बट ही एक्सेप्टेड द कॉस्ट ऑफ रिपेयर, बट ही एक्सेप्टेड द बेनिफिट, दस कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ वैलिड। और आप क्या बोलेंगे, सूरज इज बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन नॉट रिटर्न द मोटरसाइकिल। हाँ, फ्रॉड मिसप्रेजेंटेशन दोनों लिख सकते हो, अगर आपको लगता है कि फ्रॉड और मिसप्रेजेंटेशन से कॉन्ट्रैक्ट किया गया तो दोनों लिख सकते हो, आप लॉ में दोनों लिख सकते हो। यानी कि मैंने किस लॉ से आंसर दिया, किस सेक्शन से आंसर दिया, आंसर गिवन बाय सेक्शन 19, आंसर गिवन बाय सेक्शन 19, आंसर गिवन बाय सेक्शन 19, समझ गए। तो ये आज के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी है ना। इसी तरीके से आपको टेस्ट देने हैं, ईमानदारी से देने हैं। अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए डिस्कवरिंग द ट्रुथ, यानी आपको सच्चाई ढूंढने के सारे साधन हैं। भाई आप मिठाई वाले की दुकान पे, आपको सच्चाई ढूंढने के सारे साधन, आप कह सकते हो मिठाई वाले से भैया मिठाई खिला के दिखा दे, मैं टेस्ट करूंगा मिठाई में मिलावट, तो आपके पास सारे साधन है ढूंढने के, इसका मतलब यू हैव ऑल द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ, सच्चाई ढूंढने के सारे साधन आपके पास हैं। तो प्रैक्टिस करेंगे। अब तो आगे कॉन्ट्रैक्ट बहुत आसान है, चैप्टर 6 बहुत आसान है, 7 बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वोट मुझे देना, हमारा नेता कैसा हो, अंकुर जैसा हो, वोट मुझे देना।